नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पिछले 5 वर्षों में बीपीएससी द्वारा पूछे गए तमाम मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे और इस वर्ष जो है आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या पूछा गया था। वो पूछा गया था आपको, ये आपको करने दिया गया था, इसमें इसका मान पूछा गया था क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बटे आपका हो जाएगा a गुना b। ये आपका हो जाएगा अगर आप इसे a और b मानेंगे। अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करने पे आपका आएगा a + b का होल स्क्वायर, आपको पता ही होगा a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर आपको पता होगा a² - 2ab + b²। तो अगर आप इसे हल करेंगे तो आपका a² यहाँ से -a² कट जाएगा, b² आपका प्लस में और यहाँ माइनस में कट जाएगा, और ये आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2ab आपका ये कट के निकलेगा 2ab + 2ab, 2ab + 2ab, और नीचे जो है आपका ab है। नीचे आपने देखा a गुना b ab, तो 2ab + 2ab आपका हो जाएगा 4ab। अब बटे आपका क्या है ab, तो ab कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे हल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ सिंपल तरीके से आपका सही आंसर 4 आ जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शहर की जनसंख्या 17,64,00 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल में इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 1,76,400। कितनी बढ़ रही है? 5%। तो 105 बटे 100 कितने वर्ष के लिए बढ़ रही है? 2 साल के लिए। फिर 105 बटे 100। अगर आप इसे काट कूट करेंगे तो इसका आपको सही आंसर आ जाएगा 1,94,481। 2 साल बाद जो है इसकी जनसंख्या आपको हो जाएगी 1,94,481 व्यक्ति। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो है आपको देखिए बीच में लुप्त संख्या पूछा गया है, इसका आपको सही आंसर बता देते हैं। ये क्या किया गया है, ये आपको 1 गुना 2 का स्क्वायर किया गया है, फिर आपको 2 गुना 3 का स्क्वायर किया गया है, फिर आपको 3 गुना 4 का स्क्वायर किया गया है, और नेक्स्ट अगर यहाँ पे करेंगे तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये नेक्स्ट जो हो जाएगा ये आपको 5 गुना 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 गुना 6 का स्क्वायर अगर आप इसे करते हैं तो आपका 180 आएगा। तो इसका सही क्रम 180 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है ये आपको पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2nc3/nc2 का मान आपको दिया है 44/3। अगर आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद आपका आएगा 2n -1 2n - 2 बाय आपका आएगा 3 गुना 2 गुना 1 फिर गुना 2 गुना 1 बटे n इंटू n - 1, अगर बराबर आपका 44/3। अगर आप इसे हल करते हैं तो आपका कट छट कर आएगा n = 6। तो n = 6 देखिए कहाँ है, n = 6 आपका है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो एवरेज से पूछा गया है। तो आप देखिए एवरेज के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि m संख्याओं का औसत n² है, n संख्याओं का औसत m² है, तो mn संख्याओं का औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो mn संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको याद रखना है, पहला क्या दिया हुआ है m का औसत कितना है n, तो mn² हो जाएगा। फिर आपको n संख्याओं का औसत m² दिया है तो nm² हो जाएगा, बटे आपका क्या हो जाएगा m + n। इसमें से देखिए क्या आपका कॉमन आ जाएगा, mn आपका कॉमन आ जाएगा, mn कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा क्या, n + m बटे आपका क्या है नीचे n + m। n + m कट जाएगा तो क्या आएगा mn। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है कि मोहन 25 दिनों में एक काम को करता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं, उसके बाद जो है मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? अगर ऐसे सवाल आपको पूछे जाए तो सबसे पहले देखेंगे दोनों ने मिलकर कितने दिन एक साथ काम किया, तो 5 दिन किया, तो 5 बटे आपका 25 हो जाएगा, प्लस सोहन का भी काम आपका हो जाएगा 5 बटे 20। लास्ट में देखिए मोहन काम छोड़ देता है तो कौन बचा? सोहन बचा। तो सोहन कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो छोड़े हुए काम को मान लेंगे x और सोहन करेगा 20 दिन में, और बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 का। तो बचे 25 आपका आ जाएगा, 5 से 5 चौके 20 आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 1/5 + 1/4 प्लस आपका आ जाएगा x/20 = 1। अगर आप इसे हल करेंगे तो x का मान आपको आ जाएगा 11 दिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितने डिग्री घूम जाएगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का। याद रखना है 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री। तो यहाँ पे 12 से 5 बज रहा है तो कितना घंटा हुआ? 5 घंटा। तो 5 को हम लोग किससे गुना करेंगे? 30 से, तो 150 डिग्री का कोण बना। और ये आपका क्या दिया हुआ है? 10 मिनट, 10 मिनट आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो 60 मिनट, यानी 1 घंटा में 30 डिग्री बना, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में हम लोग देखेंगे 30 डिग्री,
30 डिग्री तो आपका है 10 मिनट, 10 मिनट में 30/60 गुना आपका 10, 30 दूनी 60 और 2 से 5, तो इधर आपको 5 डिग्री बना, उधर 5 घंटे का आपका बना था 150 डिग्री, तो 150 डिग्री में हम लोग 5 डिग्री को जोड़ देंगे तो 155 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आएगा, अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 36, जिसके लास्ट में आपका 6 रहता है। लेकिन 2 जो है ये किसी का वर्ग नहीं होता है जिसके लास्ट में 2 हो, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। 1 आपको पता होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो ऐसे आप इस सवाल को कर ले। नेक्स्ट है आपका मान दिया गया है, x का मान आपको निकालने के लिए कहा गया है। ऐसे सवाल में देखेंगे या तो x को हम लोग बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे। तो ये जो y को है हम लोग बराबर करते हैं। y को बराबर करने के लिए देखिए 131 में अगर 217 से गुना करेंगे तो y का मान जो आएगा, और नीचे जो हम लोग 217 में 131 से गुना करेंगे, तो अगर इसको इससे गुना करते हैं, इसको भी इससे गुना करते हैं, तो y का मान जो है आपका बराबर आ जाएगा। इन सभी से आपको 217 में गुना करना है, फिर इन सभी से आपको 131 में गुना करना है। अगर आप इसे करते हैं तो x का मान आपका कट कर आ जाएगा 3। फिर इसको जो है आप अगर इन दोनों का मान बराबर आ जाए तो आपको पहले में से दूसरे को घटा देना है। अगर आप घटाएंगे तो x सिर्फ बचा रहेगा, तो x का मान आपको 3 आ जाएगा। और आप इन समीकरण में किसी पे अगर x का मान बैठाएंगे, यहाँ पे आप अगर x का मान बैठाते हैं तो आपको y का मान आ जाएगा। लेकिन देखिए आपके ऑप्शन में देखिए x का मान कहाँ दिया हुआ है, x का मान एक जगह 3 दिया गया है और सब ऑप्शन में नहीं दिया गया है 3। तो ऐसे भी हम लोग 3 जो है मान सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में जो ये दे देता है ऑप्शन ई, यही जो है सबसे बड़ा दुविधा पैदा करता है और आपको सवाल पूरा सॉल्व करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि आपका ऑप्शन ई भी हो सकता है। अगर 4 ऑप्शन दिया रहता, इसमें आपको 3 एक जगह ही मिल जाता, तो आपको y का मान निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन ऑप्शन ई के अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आप इसे निकालेंगे तो y का मान आपका 2 आएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो आपको अलजेब्रा से देखने को मिल रहा है। इसमें आपको x³ - y³ का मान दिया गया है, x - y दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है। तो ये सीधा और सीधा जो है फार्मूला बेस्ड सवाल है। अगर आपको x³ - y³ का फार्मूला पता है तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। इसका फार्मूला आपको बता देते हैं। इसका होता है x - y x² प्लस xy प्लस y², ये इसका फार्मूला होता है। देखिए यही आपको पूछा गया है, तो काफ़ी सिंपल सवाल है। x³ - y³ का मान आपको 117/8 दिया गया है और x - y का मान आपको कितना दिया गया है 3/2। अगर आप इसे इधर लाते हैं तो 2 ऊपर चले जाएगा, 3 आपका नीचे चले आएगा। अगर आप 2 चौका 8 और 3 से आप अगर इसे कटाएंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 39 बार में कटेगा, तो ये आपका 39/4 आ जाएगा इसका मान। x² प्लस xy प्लस y² का मान आपका आ गया कितना 39/4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5 के घात पर इतना दिया गया है और इधर 125 दिया गया है। 125 का जो घात है वो है 2x + 1। तो सबसे पहले 125 को हम लोग 5 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 5 का जो है आपका क्या हो जाएगा q, और जो q हो जाएगा ये आपको 2x + 1 से गुना हो जाएगा। ये जो गुना होगा आपका 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 3 गुना 1 3, 6x + 3 हो जाएगा। इधर आपका दिया गया है कितना x² + 2x + 7 बराबर आपका 6x + 3, ये आपका दिया गया है। अब जो है हम लोग सबको इधर लाते हैं, x² 6x इधर है, अगर इसे हम इधर लाते हैं तो आपका हो जाएगा -6x, और -6x + 2x बराबर आपका हो जाएगा -4x, और 7 है और 3 इधर प्लस में, 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा +4। x² - 4x + 4 आपका जो है समीकरण आ जाएगा। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो वो आपका x का मान आ जाएगा 2। तो x का मान 2 देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, आप इसे आसानी से कर सकेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग 15 संख्या का योग निकालेंगे। तो इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, 15 का निकालना होगा तो 15 + 15 से 1 ज़्यादा 16/2, ये 15 संख्या का योग निकला। 2 से कटाएंगे 8 बार में, 15 8 है आपका 120। और नेक्स्ट आपका देखिए 1/3 दिया है। 1/3 आपका लगातार कितनी बार तक, 15 बार तक। अगर 15 बार तक इसे हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15/3, 15/3 आपका हो जाएगा कट के 5। 120 में अगर हम 5 को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 125, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल था, 2 रेलगाड़ी जिसमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में पार करने में लिया गया समय पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए विपरीत दिशा में है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 150 जो आपका 150 कितना आ जाएगा 300, और लंबाई दोनों की 90 है तो दोनों की लंबाई अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 + 90 बराबर 180 किलोमीटर पर घंटा। और आपको सेकंड में दिया गया है तो किलोमीटर को सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 180 गुना 5/18। अगर आप इसे हल करेंगे तो आपका आएगा कितना 50 मीटर पर सेकंड। और कुल लंबाई कितनी है आपकी 300, और आपका समय निकालने के लिए आपको पता ही होगा दूरी बटे चाल, तो दूरी आपका कितना दिया गया है 300
और आपको चाल कितना दिया गया है, चाल है आपका निकला 50, तो 50 छके 300, तो 6 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको त्रिभुज से पूछा गया है, जिसमें आपको त्रिज्याएं दी गई है 1.5:1 और वृत्त के ए बी के क्षेत्रफल का आपको अनुपात निकालना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर पहला त्रिभुज को ए मान लेंगे, फिर पाई आर स्क्वायर दूसरे त्रिभुज को बी मान लेंगे, जिसमें पाई पाई आपका कट जाएगा। पहला त्रिज्या का अनुपात है 1.5 का स्क्वायर और दूसरा त्रिज्या है आपका 1 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2.25 बाय 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, तो 2.25 अनुपात 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो तो दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले देखिए कि 3 घंटे में भर देता है, फिर आपको 4 घंटे में खाली कर देता है। अगर आप इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/12, यानी टोटल जो है आपका 12 घंटे में टंकी भरेगा। उसके बाद है आपका 1/3 भरी हुई है, तो खाली कितनी है, खाली है आपका 2/3 और समय कितना लग रहा है दोनों को 12, तो 3 चौका 12 4 दूनी 8। अगर इसको एक साथ खोल दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए 8 घंटे में भरेगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 का अगला पद पूछा गया है, तो क्या होगा। ये आपका देखिए क्या सीरीज बन रहा है, ये बन रहा है आपको 1 का स्क्वायर और 3 जो है आपका 2 का स्क्वायर में 1 घटा दिया गया है और 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर, फिर 15 जो है ये 4 का स्क्वायर में 1 घटा दिया गया है। अगला जो है ये आपको 5 का स्क्वायर और नेक्स्ट जो है आपको 6 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया गया है। अगला जो है 7 का स्क्वायर है और अगला जो होगा आपको 8 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया जाएगा। तो अगर ये घटेगा तो आपका आएगा 88 64 में से 1 घटेगा 63। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसमें जो रखे जाने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई पूछा गया है। तो इसका फार्मूला ही आपको पता होगा, इसमें आपको विकर्ण पूछ रहा है। तो कमरे का विकर्ण होता है L² + B² + H² का ओवर रूट। अगर आप इसे L की जगह पे आप 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस आपको 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अगर आप इसे हल करते हैं तो आपका निकलेगा √289, जिसका वर्गमूल होता है 17। तो 17 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। जितने भी क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं वो आपको याद रखना है, फार्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। अगर आप फार्मूला याद है आपको तो आप आसानी से 10 में से 8-9 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। 1-2 क्वेश्चन में आपको जरूर उलझाया जाएगा, जिससे आप उलझे रहे, उसे सॉल्व करने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन 8 क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से 10 में से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दी गई है आपको 150 मीटर, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी एक पुल को कितने देर में पार करेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होगा क्या करना होगा, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे जो कि आपकी दी गई है, उसके बाद पुल की लंबाई, ये आपको कुल दूरी। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको दी गई है कितना, 150 और पुल की लंबाई जो है वो दी गई है 250। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो 400 मीटर आपको कुल दूरी निकल जाएगा। और रेलगाड़ी की गति है 144 किलोमीटर पर घंटा। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से आपको इसे गुना करना पड़ेगा। अगर आप इसे करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। और आपको पूछा गया है समय, समय बराबर आपको पता होगा दूरी बटे चाल। दूरी आपका कितना निकला था 400, दोनों को जोड़े थे 150 और 250 को, तो 400 और 144 को आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा 40। अगर आप इसे कटाते हैं तो आपका आ जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी। अगला जो क्वेश्चन है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 से 50 के बीच आपको पता होगा, आप निकाल भी सकते हैं, निकाल लें आप 2, 3, आपका 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 जो है अभाज्य संख्या आती है आपको 1 और 50 के बीच। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। x बराबर आपको दिया गया है, जिसमें आपको पूछा गया है 9x² - 3x - 11 जो है किसके बराबर होगा। तो चलिए इसे बैठाते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। 9x के जगह पर आप बैठा दें -2/3 का स्क्वायर, 3, फिर x के जगह पर आप -2/3, फिर है आपका -11। अगर आप इसे हल करते हैं तो आपका आ जाएगा -5। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% हिंदी, 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है कुल उम्मीदवार की संख्या कितनी है 3000, जिसमें आपको हिंदी लेने वाले कितने हैं 66%। तो 3000 का आप अगर 66% निकालेंगे तो वो आपका निकल कर आ जाएगा 1980। इसके बाद है आपका क्या है, इतिहास लेते हैं 59%। 3000 का अगर हम लोग 59% करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 1770। हिंदी लेने वालों की संख्या कितनी निकाली गई थी, आपको निकाले थे परसेंटेज करके 1980।
और हिस्ट्री वाला था कितना आपका 1770। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने उम्मीदवार दोनों विषय लिए होंगे तो इसका आपको ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले आपको इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को आपको जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा कितना 3750 और कुल उम्मीदवारों की संख्या है कितनी 3000 और 3750 में आप 3000 घटा देंगे तो 750 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो दोनों विषय लिए होंगे, तो 750 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, आसान तरीका है। अगला जो क्वेश्चन है जिसमें एक्स का मान पूछा गया है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। पॉइंट के इधर भी आपका उतना ही संख्या है, पॉइंट के नीचे भी आपका इतना ही संख्या है, तो अगर आप इसे उड़ाएंगे तो आपका आ जाएगा 1225/5329 रूट अंडर। अगर आप इसे हल करते हैं तो ये आपका हल करने पर आएगा 35 × 35 जो होता है वो आपका 1225 होता है, और आपको याद रखना है 73 × 73 जो होता है वो आपका 5329 होता है। तो अगर आप इसे रूट से बाहर करेंगे तो एक 35 बाहर आ जाएगा, एक 73 बाहर आ जाएगा, तो 35/73 इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि माँ की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, और माँ की आयु आपको पूछा गया है कितना है। तो सबसे पहले 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो कुल आयु आपको निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा 7 × 4 28 वर्ष। आगे देखेंगे हम लोग, माँ तथा 4 बहनों की औसत आयु आपको हो जाएगा, माँ की औसत आयु 6, 4 बहनों की 7, माँ और चारों बहन की औसत आयु मिलाकर आपका हो जाएगा 13 वर्ष। अब पूछा जा रहा है माँ तथा 4 बहनों की अगर कुल आयु निकालेंगे तो 5 गुना आपका हो जाएगा 7 + 6, 7 × 6 13, 13 × 5 65 हो जाएगा आपको माँ तथा 4 बहनों की कुल आयु 65 वर्ष, और जिसमें 4 बहनों की औसत आयु दिया गया था आपको कितना वर्ष 28 वर्ष। तो 65 में से आप अगर 28 को घटाएंगे, 65 - 28, तो आपका निकल कर आ जाएगा 37 वर्ष। तो 37 वर्ष जो है माँ की आयु हो जाएगी, ऑप्शन सी। अगला है 3 का घात दिया गया है, 27 का भी घात दिया गया है, जिसमें आपको x का मान निकालना है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में इस बार भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे x + 8 इधर कर लेते हैं। 3 का कितना पावर 27 होता है, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, यानी 3 का जो क्यू होता है वो 27 होता है, और उसको हम लोग गुना करेंगे 2x + 1 से, तो ये आपका x + 8 आ जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस आपका हो जाएगा 3 × 1 3। अगर आप इसे 8 में से 3 को अगर इधर घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, और 6x में से x चले जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, 5 5 कट जाएगा, x बराबर आपका मान हो जाएगा 1, यानी आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वह उसे दुगुने दाम पर बेचेगा तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले मानेंगे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, 20% लाभ होगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 120 रुपया, और नया विक्रय मूल्य आपको निकल कर आ जाएगा 2 × 120 = 240 रुपया। अगर आपको लाभ निकालना है तो 240 में आप कितना घटाएंगे 100 घटाएंगे, बटे आपका 100 हो जाएगा, गुना आपका 100 हो जाएगा, तो ये आपका लाभ निकल जाएगा, लाभ परसेंट 240 में से 100 गया, आपका कितना बचेगा 140/100 गुना 100, 100 कट जाएगा, तो 140% आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है 11 और 90 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से भाग हो जाती है। इसे आप जो है एपी के फार्मूले से भी बना सकते हैं, Tn = a + n - 1 × d, लेकिन आपको अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 7 के पहाड़े को याद करेंगे, 14, उसके बाद आपका 21, फिर 28, फिर 35, फिर आपका याद रखना है 42, फिर आपको याद रखना है 49, फिर आपको 56, उसके बाद 63, उसके बाद 10 × 7 = 70, उसके बाद 77, फिर 7 का अंतराल लेंगे हम लोग, 77 में 7 जोड़ेंगे तो 84, 84 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 91 आ जाएगा। इतनी जो संख्या है ये आपको 11 से 19 के बीच में होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी, जिसमें आपको 14, 21, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 संख्या ऐसी है 11 और 90 के बीच जो 7 से भाग होती है, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार भी। तो मेनली आपने देखा कि फार्मूला बेस्ड जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब जो है क्वेश्चन को बनाना छोड़कर हम लोग प्रमुख फार्मूले को देखते हैं कि कौन से फार्मूले आपको याद रखने चाहिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखें अलजेब्रा के फार्मूले को, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, a² + b स्क्वायर का जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है a + b का होल स्क्वायर - 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर, a² + b स्क्वायर का फार्मूला अगर a - b के फॉर्म में निकालेंगे तो a - b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगला जो है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाता है 4ab, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर 2 × a² + b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर बराबर होता है आपका a + b × a - b, a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 बराबर होता है आपका a² + b स्क्वायर इंटू a + b इंटू a - b। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला जो है a + b + c का होल स्क्वायर, याद रखना है a² + b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab + bc + ca, a² + b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पूछे तो याद रखना है a + b + c का होल स्क्वायर -2 इंटू ab + bc + ca।
अगला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है आपका 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का पीडीएफ आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, अभी हम इसको सेंड कर देंगे। आप इस फार्मूले को देख लें, आपके एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अगर आपको पूछा जाए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, तो वो आपको याद रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यू आपको याद रखना है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगला जो है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर पूछा जाए तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या आपको ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला है याद रखना है आपको ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसका और फार्मूला है आपको ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस पर आपको सीधे सीधे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। अगला जो है घन घनाभ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है घनाभ की जो कुल पृष्ठ की संख्या होती है वो 6 और कुल शीर्ष की संख्या 8 होती है। मेनली आपको याद रखना है घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, याद रखेंगे। अगला जो है घनाभ का आयतन होता है आपको लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घनाभ का विकर्ण, यही आपको क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कमरे का विकर्ण आपको पूछा गया था, तो याद रखना है आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर ओवर रूट जो है घनाभ का विकर्ण होता है। अगला है घन। घन का जो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 6a स्क्वायर, याद रखना है 6a स्क्वायर, और इसका जो आयतन होता है भुजा क्यू, और घन का विकर्ण जो होता है वो आपको याद रखना है √3 गुना भुजा। अगला जो है लंब वृत्तीय बेलन के बारे में पूछा गया है, तो बेलन का आपको याद रखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, याद रखेंगे 2πrh। अगला जो आपको इसमें बात याद रखना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच, याद रखेंगे 2πr इंटू आर प्लस एच जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन का जो आयतन होता है वो πr स्क्वायर एच होता है, याद रखेंगे मोस्ट VBI है πr स्क्वायर एच। अगला जो है खोखला बेलन। खोखला बेलन के बारे में आपको पूछा जाए तो याद रखना है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2π इंटू आर प्लस एच इंटू एच, और खोखले बेलन का आयतन होता है आपको याद रखना है πr स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर इंटू एच, जो है आपको खोखले बेलन का आयतन होता है। अब बात करें शंकु की, तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो L बराबर होता है आपका r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का ओवर रूट। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका πr इंटू एल प्लस आर, याद रखेंगे πr इंटू एल प्लस आर। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr स्क्वायर एच, ये आपको शंकु का आयतन होता है, याद रखना है। अगला जो है शंकु छिन्नक के बारे में आपको पूछा जाए तो उसकी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए याद रखना है आपको √h स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। अगला है शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय निकालने के लिए पूछा जाए तो π इंटू आर प्लस आर इंटू एल, इसका सही आंसर हो जाएगा। और शंकु छिन्नक का आयतन याद रखेंगे आप πh/3 इंटू आर स्क्वायर प्लस r, ये आपको r जो है बड़ी त्रिज्या है और छोटी r आपका छोटी त्रिज्या है, इन बातों को आप याद रखें। अगला जो है गोला। गोला में आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, याद रखना है 4/3 πr3। अर्धगोला में अगर आपको पूछे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन 2/3 πr3। अगर आपको कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो याद रखना है आपको 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और अगला जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से फार्मूला निकालने के लिए आपको पूछा जाए, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुना ब्याज गुना दर बटे 100, याद रखेंगे। और आपको मूलधन निकालने पूछा जाए तो याद रखना है साधारण ब्याज गुना 100 बटे आपको रेट इंटू टाइम होता है। और मिश्रधन निकालने का फार्मूला आपको याद रखना है p इंटू 1 प्लस r बाय 100 का पावर t हो जाएगा आपको। और CI निकालने आपको पूछा जाए, ये आप याद कर लें, आपके एग्जाम में सीधे सीधे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है p इंटू 1 प्लस r बाय 100 का पावर t माइनस 1। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला है। तो ये सब फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे जिससे आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बने। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।